कॉकरोच जनता पार्टी मतलब सीजेपी का पहला जमीनी प्रदर्शन जो है शनिवार को दिल्ली में हुआ और इस पार्टी को लेकर तमाम तरह की बातें, तमाम आकलन, चर्चाएं जो है देश भर में हो रही है और बहुत बार भी इस पर हो रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। और सबसे मज़ेदार बात कि कॉकरोच जनता पार्टी की पहली और इकलौती मांग है कि देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, कौन, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पहली मांग यही है। और इसमें समझने वाली बात यह है कि जो मोदी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है। क्या यह मांग पूरी हो जाएगी, धर्मेंद्र प्रधान से रिजाइन ले लेंगे नरेंद्र मोदी? क्या इस तरह की पहले घटना हुई है मोदी की सरकार में? क्या है, क्या हो सकता है? इन तमाम चीज़ों को आज अर्थात में समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। आप सभी जान ही रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी मतलब सीजेपी अब जमीन पर उतर चुकी है। ऑनलाइन अभियान के जरिए वाहवाही बटोरने वाली यह पार्टी शनिवार को जमीन पर उतरी और दिल्ली के जंतर मंतर पर इसका प्रदर्शन हुआ। और प्रदर्शन के दौरान सबसे बड़ी मांग यही रही, या इकलौती मांग कहिए, कि देश के शिक्षा मंत्री से रिजाइन लो। मोदी से, देश के प्रधानमंत्री से यह मांग हुई इस पार्टी की और 5 घंटे तक प्रदर्शन हुआ। और यह भी कि जो अभिजीत दीपके हैं, इस पार्टी को बनाने वाले, ऑनलाइन अभियान से अब जो जमीन पर यह पार्टी उतरी है, इनका यह भी कहना है कि फिर हम 8 दिन बाद मतलब अगले शनिवार को फिर हम इसी तरह से जमेंगे। तो अब समझिए कि इकलौती मांग है, मतलब धर्मेंद्र प्रधान को लेकर मांग है। और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर अब तक जो है 2014 से जब से सरकार बनी है तब से नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में धर्मेंद्र प्रधान की अहमियत रही है, वह शामिल रहे हैं। तो आज तक जब से वह शिक्षा मंत्री बने तब से शुरू होकर अब तक क्या क्या आरोप हैं धर्मेंद्र प्रधान पे, तो धर्मेंद्र प्रधान पे 5 आरोप हैं। पहला है नीट 2024 में गड़बड़ी, पेपर लीक। दूसरा है यूजीसी नेट 2024 में गड़बड़ी, नीट 2026 पेपर लीक का मामला। इसके बाद है आपको सीबीएसई का जो 12th का बोर्ड मार्किंग में गड़बड़ी, यह भी है। और 5वां जो है सीयूईटी 2026 में गड़बड़ी। हालांकि जो सीयूईटी है इस पर एनटीए का आ गया है कि इस पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, इस तरह का है। तो खैर चलिए, लेकिन ये 5 आरोप जो है धर्मेंद्र प्रधान पर हैं। और धर्मेंद्र प्रधान को समझने के लिए, मतलब धर्मेंद्र प्रधान को कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी इनको चाहते हैं, पसंद करते हैं, ये पीएमओ की पसंद है धर्मेंद्र प्रधान। तो अब धर्मेंद्र प्रधान के बारे में सबसे पहले समझ जाइए कि कितने करीब और कितनी बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है और कैसे इन्होंने इन चीज़ों को निभाया है। तो ये है मई 2024 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से ही धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। पहले उन्होंने पेट्रोलियम, कौशल विकास और इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 2021 से शिक्षा मंत्री हैं। मई 2016 में पीएम मोदी ने गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के लिए फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की। इसकी पूरी जिम्मेदारी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास थी। तब इसके मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान। आज इसके तहत 10.55 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। सबसे लंबे वक्त यानी 7 साल तक पेट्रोलियम मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान की छवि उज्ज्वला योजना के चलते एक डिलीवरी लीडर के तौर पर बनी। 2020 में नई शिक्षा नीति भी धर्मेंद्र प्रधान की निगरानी में बनी। ये भी पीएम मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। धर्मेंद्र प्रधान को पीएमओ और बीजेपी की टॉप लीडरशिप का भरोसेमंद माना जाता है। धर्मेंद्र प्रधान की एक और खासियत है कि वे मीडिया की चकाचौंध से दूर रहते हैं।
उनकी छवि बेहद गंभीर, लो प्रोफाइल और बेतुकी बातों से दूर रहने वाले नेता की है। सरकार के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान ने संगठन में भी काम किया है। उन्होंने उत्तराखंड 2017, कर्नाटक 2018, उत्तर प्रदेश 2022, उड़ीसा 2024, बिहार 2025 जैसे विधानसभा चुनावों में अहम जिम्मेदारियां संभाली है। ये हो गया, मतलब ये उनकी प्रोफाइल है। इतने मजबूत और ताकतवर हैं धर्मेंद्र प्रधान, मोदी के करीबी नेताओं में शुमार हैं। अब है कि बीजेपी सरकार में क्या इस्तीफे नहीं होते, तो इसके कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण एक को समझिए, ये है 2015 की बात है। विवाद शुरू हुआ कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लंदन में रह रहे भगोरे ललित मोदी की वहां से पुर्तगाल जाने में मदद की है। सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग जोर शोर से उठ रही थी। तब 24 जून 2015 को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया। यूपीए सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है। राजनाथ का यही बयान बीजेपी सरकार का अघोषित नियम बना हुआ है। उदाहरण 2, ऐसा पहले भी हो चुका है। नवंबर 2014 में सुरेश प्रभु को केंद्रीय रेल मंत्री बनाया गया। उनके कार्यकाल में कई रेल हादसे हुए, जिनको लेकर विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग की। अगस्त 2017 में सुरेश प्रभु ने इस्तीफे की पेशकश भी की। मोदी सरकार में ऐसा करने वाले प्रभु इकलौते मंत्री हैं। हालांकि सरकार ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। 1 महीने के बाद उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री में शिफ्ट कर दिया गया। वे 2 साल तक मंत्री रहे। 2019 के बाद वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए। तीसरा उदाहरण समझिए, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी के पास थी। तब इस मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। कुर्सी संभालते ही स्मृति सुर्खियों में आ गई। वजह उनकी डिग्री और रोहित वेमुला सुसाइड मामला और जेएनयू में भारत विरोधी नारे जैसे मामलों में उनके बयान। विपक्षी दलों से लेकर सोशल मीडिया तक स्मृति ईरानी का इस्तीफा मांगा जाने लगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2016 में कैबिनेट में बदलाव हुआ तो स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया। बाद में उन्होंने महिला, बाल विकास, सूचना एवं प्रसारण, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मिले, लेकिन 2024 में जो है वे मंत्रिमंडल में अपनी जगह नहीं बना पाई। तो क्या आज तक क्या हुआ है? तो आज तक मतलब एक भी इस्तीफा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, एक इस्तीफा जो है मोदी ने लिया है। अब वो कौन मंत्री हैं उनके बारे में जानिए। देखिए, मोदी सरकार में किसी मंत्री के इस्तीफा देने का इतिहास जो है नहीं रहा है। सिर्फ एमजे अकबर का मामला छोड़ दे तो 2018 में #MeToo मामले में एमजे अकबर ने विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। नवंबर 2021 में भी विपक्ष ने गड़बड़ी, भ्रष्टाचार जैसे आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी नेताओं के इस्तीफे की मांग की, वरना संसद नहीं चलने देने की धमकी दी। तब भी मोदी सरकार ने विपक्ष को संदेश भिजवा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यह हुआ। अब यह समझिए कि अब तक हुआ क्या है। तो मई 2014 से अब तक मोदी सरकार में 4 बड़े बदलाव हुए हैं, जिनमें मंत्रियों के इस्तीफे या विभाग बदले गए और नए चेहरे जोड़े गए। सबसे बड़ा बदलाव जुलाई 2021 में हुआ, जब 12 सीनियर कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को हटाया गया था। इनमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जैसे बड़े नाम शामिल थे। इसी बदलाव में धर्मेंद्र प्रधान को प्रमोट कर शिक्षा मंत्री बनाया गया था। अब
ये है कि क्या इस्तीफे का मतलब कहा जा रहा है कि इस्तीफे का एक अलग तरह का अर्थ लगता है और लोग यह सोचने लगते हैं, आम जनमानस में यह होने लगता है कि जरूर सरकार की गलती हुई है। ठीक है, तो यूपीए सरकार के दौर में अशोक चौहान से शुरू होकर कई लोगों को इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में यूपीए सरकार ऐसे दबावों को संभाल नहीं पाई। मोदी सरकार उसी से सबक लेती दिखती है। इनकी रणनीति और विश्वास है कि हमें जो करना है हम वो करेंगे। अगर सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया तो ये मैसेज जा सकता है कि सरकार से गलती हुई है, लेकिन मोदी सरकार में ऐसा होना मुश्किल दिखता है। सरकार किसी तरह से यह नहीं दिखाना चाहती है कि उसने किसी दबाव या आरोप के चलते अपने मंत्री से इस्तीफा लिया है। अभी सरकार पर इतना ज्यादा दबाव भी नहीं है। मांग पर, और यह भी है जो लोग राजनीति को समझते हैं उनका कहना है कि मांग पर जो है ना नियुक्ति होती है, ना रखे जाते हैं, ना इस्तीफे लिए जाते हैं। हाँ, अगर कोई जांच एजेंसी आरोप लगाती है तब स्थिति अलग हो जाती है। तो आप समझ रहे होंगे। अब समझिए कि मोदी की सरकार कर क्या रही है। इतने तरह के आरोप लगे धर्मेंद्र प्रधान पे, तो कर क्या रही है, जो है सिस्टम सुधारने की कोशिश सरकार की हो रही है। एनटीए ने 3 मई का एग्जाम कैंसिल कर दिया है और 21 जून को फिर से एग्जाम कराने वाली है। शिक्षा मंत्री के अलावा आपको पीएमओ और रक्षा मंत्रालय भी री एग्जाम की निगरानी कर रहे हैं। 21 जून को दोबारा होने वाले एग्जाम क्वेश्चन पेपर की सेटिंग से लेकर छपाई, ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी की प्रक्रिया में सेना और वायु सेना को भी शामिल किया जाएगा। 28 मई को धर्मेंद्र प्रधान ने जो सीबीएसई 12th की जो मार्किंग में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर खुद उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली और धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि 17 लाख छात्रों की लगभग 98 लाख कॉपियों को स्कैन करने में गंभीर गड़बड़ी हुई है, खामियां रही है। सीबीएसई के पोर्टल की सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के डायरेक्टर उनकी टीम में उनकी जो टीम है वह काम कर रही है। तो इसका क्या मतलब है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो। अब इसको समझिए। अब चर्चा यही है कि 15 जून के बाद मोदी सरकार में, मतलब मोदी के मंत्रिमंडल में और भाजपा का जो संगठन है उसमें बदलाव हो सकता है। तो यह कहा जा रहा है कि 2 संभावनाएं हैं इसमें। एक संभावना है कि धर्मेंद्र प्रधान को सरकार से संगठन की ओर शिफ्ट किया जाए। दूसरी संभावना है कि शिक्षा मंत्रालय के बजाय किसी अन्य मंत्रालय का जिम्मा जो है धर्मेंद्र प्रधान को दिया जाए, उनसे शिक्षा मंत्रालय छीन लिया जा सकता है। तो 2 ऐसी संभावनाएं हैं। तो ये तो कॉकरोच पार्टी और जो धर्मेंद्र प्रधान पर अब तक आरोप लगे हैं वो चीजें हो गई। और एक और इसमें है यूजीसी जो नई गाइडलाइन आई थी जिसको लेकर देश भर के सवर्ण समाज के जो लोग नाराज थे, तो वह भी आरोप धर्मेंद्र प्रधान पर है। और अब भी धर्मेंद्र प्रधान को जो है लोग शक की निगाह से देखते हैं। तो उसी समय से धर्मेंद्र प्रधान आज जो सीजेपी मतलब जो कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री से हटाया जाए, उनसे इस्तीफा लिया जाए, उसके पीछे 2-3 गुस्से। आपको सीबीएसई वाला मार्किंग, फिर आपको नीट वाला मामला, और वह भी है यूजीसी वाला भी है। लेकिन बहुत चालाकी के साथ इस आंदोलन को, जो कॉकरोच पार्टी अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रही है, उसमें यूजीसी का जो मामला है जिससे सवर्ण समाज के लोग, सवर्ण समाज के जो स्टूडेंट हैं नाराज हैं सरकार से, उसको आगे नहीं किया जा रहा है। सिर्फ 2 चीज़ों को आगे किया जा रहा है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो कॉकरोच पार्टी है, जिसको तिलचट्टा भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में तिलचट्टे सड़क पे उतरे हैं, व्यंग के रूप में कहा गया शनिवार के आंदोलन को लेकर। तो यह भी है कि आरोप है कि बाहर से फंडिंग है,
विदेशी हाथ इसमें है। देखिए क्या होता है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के साथ क्या होगा और क्या अब तक ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी की सरकार का, वो हम आपको अर्थात में बता रहे थे। तो इतना ही आज, धन्यवाद और प्रणाम।